हाँ भाई, अब अपन बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो बेटा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण, कौन है आपका सूर्य का प्रकाश, कहां आपतित हो रहा है? वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, कोई गैसों के कण। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों पर या गैसों के कणों पर क्या आता है? आपतित होता है, तो इन कणों से सूर्य के प्रकाश का टकराकर फैलना। जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में, आकाश में, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कणों और गैस के कणों पर आपतित होता है, तो इन कणों से टकराकर प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों या गैस के कणों पर आपतित होता है, तो इन कणों से टकराकर प्रकाश वायुमंडल में फैल जाता है। इस प्रकाश के वायुमंडल में फैलने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, वैज्ञानिक रैले, कोई रैले नाम का वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक रैले के अनुसार वैज्ञानिक रैले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैज्ञानिक रैले के अनुसार प्रकाश की किसी तरंग का प्रकीर्णन, प्रकाश की किसी तरंग का प्रकीर्णन उस तरंग की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य, देखो मैंने क्या बोला? प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती होता तो ऐसे आता, समानुपाती तरंग दैर्ध्य, लेकिन समानुपाती नहीं बोला मैंने, क्या बोला? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा आएगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। किसके है? तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है ना। सुनो, वैज्ञानिक रैले क्या कह रहा है? जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। मेरे पास 7 रंग थे, मैं भूल गया, विवग्योर, VIVGYOR। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? वॉयलेट कलर की। बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। ये ज्यादा है और ये कम है। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? वैज्ञानिक रैले बोल रहा है। कोई समस्या? प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का अपने मार्ग में फैलना। अब सोचो, मैं यहां से प्रकाश भेज रहा हूं, सारे 7 रंग के प्रकाश भेज रहा हूं, ये 7 रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में हो गया, तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और समस्त रंगों का, बैंगनी, कहें बैंगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, हरे, पीले, इनका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। होगा या नहीं होगा?
इनका प्रकीर्णन ज्यादा मात्रा में होगा। तो देखो जब मैं यहां से प्रकाश भेज रहा हूं तो लाल प्रकाश तो फैला ही नहीं है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम हो रहा है। लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ, सबसे कम हुआ। इसका मतलब लाल रंग का प्रकाश का फैलाव कम है और समस्त रंग और सारे रंग हैं वो ज्यादा फैलते हैं। यहां से मैं किसी प्रकाश को सारे 7 रंगों के प्रकाश को भेजता हूं तो देखो और समस्त रंग तो यहीं कुछ दूरी पर जाकर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन लाल रंग का प्रकाश लंबी दूरी कवर करेगा। क्या करेगा, लंबी दूरी कवर करेगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कोई समस्या? प्रकीर्णन का मतलब क्या था आपके पास में, प्रकाश का फैलना, यही था। कोई समस्या? एक रैली का नियम यहाँ याद रखना होगा। रैली का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी प्रकाश की तरंग का प्रकीर्णन उस तरंग की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, चलो भाई खत्म।